कहानी की शुरुआत होती है ब्लैंकेट नाम के एक छोटे से कैट से। उसे रोसी नाम की एक लड़की लेकर अपने घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक और ठंड से कांपती हुई ब्लैक कलर की कैट दिखाई देती है। वो उसे भी ब्लैंकेट के साथ ही घर ले जाती है और वही उन दोनों का घर था जिसमें वो दोनों दिन भर रहते थे और वो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए हमेशा बाहर की दुनिया के बारे में और जानने की कोशिश करते थे। जिस ब्लैक कैट को वो बाहर से उठाकर घर लाए थे उसके गले में एक लॉकेट थी जो वो ब्लैंकेट को दे देता है। वो ब्लैक कैट एक दिन घर से बाहर के कुछ स्ट्रीट कैट को अपने घर में ले आता है, जिसे देखकर रोजी उन स्ट्रीट कैट के साथ साथ उस ब्लैक कैट को भी घर से बाहर निकाल देती है। ब्लैंकेट भी उसके पीछे पीछे भागता जाता है। कुछ दिन बाद रोजी को ब्लैंकेट वही उसके घर के सामने ठंड के मारे कांपता हुआ दिखाई देता है। वो उसे फिर से उठाकर अपने घर ले आती है। उसके बाद से कभी भी ब्लैंकेट ने अपना घर नहीं छोड़ा। आगे हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। ब्लैंकेट अब बहुत बड़ा हो चुका है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम कैप है। वो भी अपने कमरे में ही खेल खेल कर बोर हो चुका था। वो हमेशा अपने डैड से पूछता रहता था कि बाहर की दुनिया कैसी है। ब्लैंकेट उसे हमेशा बाहर जाने से मना करता रहता था। वो कहता था कि बाहर बहुत शोर शराबा है और कुछ नहीं। तभी रोजी उनके कमरे में आती है। वो अपने साथ एक मकाओ लेके आती है जिसका नाम मैक होता है। कैप मैक से पूछता है कि तुमने तो बाहर की दुनिया देखी है, तो बताओ कैसी है। मकाओ कहता है कि उसने भी ज्यादा नहीं देखी है, इसलिए वो कुछ खास नहीं बता पाएगा। तभी ब्लैंकेट कहता है कि उसने एक बार देखी है बाहर जाके। वो कहता है कि बाहर उस पहाड़ के पीछे एक पिचटोपिया नाम की जगह है जहाँ सारे कैट्स बहुत ही खुशी से रहते हैं। कैट्स के लिए वो जगह एक पैराडाइज से कम नहीं है। वो कैप से कहता है कि उसके गले का लॉकर उसे पिचटोपिया तक जाने का रास्ता दिखा सकता है। रात में कैप ब्लैंकेट से कहता है कि आपने बताया था कि जब आप छोटे थे तो यहाँ एक ब्लैक कैट हुआ करती थी, क्या वो अब पिचटोपिया में है? और उसकी मॉम कहाँ गई? वो भी कहीं पिचटोपिया में ही उसका इंतजार तो नहीं कर रही है? कैप कहता है कि वो अब बाहर जाना चाहता है। वो यहाँ एक कमरे में बंद होकर नहीं रह सकता। अगले दिन रोजी जब अपनी काम पे चली जाती है तो कैप उसके साथ साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर रोजी उसे देख लेती है और फिर से उसे रूम में बंद कर देती है। पर कैप किसी भी हालत में वहाँ से बाहर निकलना चाहता था। वो खिड़की से छलांग लगाने वाला था, तभी ब्लैंकेट और मैक आकर उसे नीचे गिरने से बचाते हैं। ब्लैंकेट उसे कहता है कि तुम यहाँ से उड़कर बाहर नहीं जा सकते। वो उसे उसकी माँ के बारे में कुछ बताने वाला होता है, पर वो बीच में ही चुप हो जाता है। कैप उससे पूछता है कि कहाँ है उसकी मॉम, वो उससे कभी मिलने क्यों नहीं आई। तब ब्लैंकेट उसे बताता है कि उसकी मॉम पिचटोपिया में है और वो वहाँ नहीं जा सकते। ब्लैंकेट को लगा था कि इसकी बातें सुनकर पिचटोपिया जाने की जिद छोड़ देगा, पर कैप और भी ज्यादा एक्साइटेड था वहाँ जाने के लिए। वो अपने रूम से उड़ने की चीजें बनाने की कोशिश कर रहा था और बहुत ट्राई करने के बाद आखिरकार उसने एक ऐसा चीज बना लिया जिसकी मदद से वो उड़कर वहाँ से बाहर जा सकता था और वो उसकी मदद से उड़कर रूम से बाहर चला जाता है। वो सच में उड़ रहा था। ब्लैंकेट और मैक उसे खिड़की से उड़ता हुआ देख रहे थे। कैप शहर पार करके उस पहाड़ की तरफ जा रहा था। ब्लैंकेट मैक से कहता है कि उसे कैप को बचाना होगा और वो मैक को लेकर एक कपड़े की मदद से बिल्डिंग के नीचे आ जाता है और ऊपर कैप को देखते हुए उसकी तरफ भागने लगता है। कुछ देर बाद कैप उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। वो एक पार्क में लैंड करता है। वहीं ब्लैंकेट एक लड़की को देखता है जिसने कैप की तस्वीरें खींची थी उसके लैंड होते हुए। वो दोनों उस लड़की के पीछे भागते हैं ताकि जान सके कि कैप ने कहाँ लैंड किया है। पार्क में आकर कैप बहुत खुश था। उसे वहाँ ग्लास की बनी हुई बहुत सी जानवरों की स्टेचू दिखाई देती है। अभी वो ये सब देख ही रहा था कि एक लंगूर उसका मुंह बंद करके उसे वहाँ से थोड़ा दूर ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ बहुत खतरा है। तभी उन्हें कुछ रैकून घेर लेते हैं। वो लंगूर उनसे कहता है कि ये यहाँ गलती से आ गया है, इसे जाने दो, और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। पर बहुत जल्द रैकून उस लंगूर को पकड़ लेते हैं, पर कैप किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलने में सफल रहता है। वहाँ के ग्लास फैक्ट्री का मालिक अपने कैमरे में कैप को देखता है और उसके गले में लगे लॉकेट को देखकर हैरान था। शायद ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉकेट थी। वो रैकून कैप को ढूंढ रहे होते हैं, तभी कैप को वही ब्लैक कैट दिखाई देता है। वो उसे उस रैकून से छुपाकर भागता हुआ अपने साथ ले जाता है। ग्लास फैक्ट्री के ओनर उन रैकून्स को और अपने आदमियों को किसी भी हालत में उस कैट को और उसके लॉकेट को ढूंढकर लाने को कहता है, क्योंकि वो लॉकेट उसके स्टेचू बनाने का इंस्पिरेशन था। ब्लैंकेट और मैक उस लड़की तक पहुँच चुके थे जिसके पास कैप की फोटो थी। मैक उससे वो टैब छीनकर भागने लगती है, पर वहाँ के कुछ सी गर्ल मैक से वो टैब लेकर भागने लगते हैं। वो दोनों उस टैब का
पीछा करते हैं और इस छीना चपटी में वो टैब टूट जाती है और पानी में गिर जाता है। मैक कहती है कि उसने देख लिया है कि कैप कहाँ पे लैंड हुआ है। वो ब्लैक कैट कैप को अपने साथ लेकर अपने घर पे जाता है जहाँ और भी बहुत से कैट्स थे। वो उसे कुछ खाने को देता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। कैप उसे बताता है कि वो पिचटोपिया की तरफ जा रहा है। उसके डैड ने उसे बताया है कि पहाड़ के पार पिचटोपिया नाम की एक जगह है। तभी वहाँ रैकून का एक ग्रुप आता है जो कैप को ढूंढ रहे होते हैं। ब्लैक कैट कैप को वहीं छुपा देता है और उन रैकून से कह देता है कि यहाँ कोई भी कैट नहीं आया है। वो रैकून वहाँ की तलाशी लेकर वापस से चले जाते हैं। ब्लैंकेट और मैक एक बोट की मदद से शहर की नदी पार करके माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहे थे। उनके साथ कुछ गूस बर्ड्स भी थे। बहुत जल्द वो उन गुड्स को बाय बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। कैप ब्लैंकेट से पूछता है कि क्या सच में पिचटोपिया नाम की कोई जगह है। वो उसे बताता है कि इस रिवर के नीचे से होकर एक रास्ता पिचटोपिया की ओर जाता है, पर वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। वो ब्लैंकेट उसे ये भी बताता है कि उसने ही बचपन में उसके डैड ब्लैंकेट को ये लॉकेट दी थी। कैप अब ये सुनकर काफी खुश होता है। वो कहता है कि उसके डैड को जब पता चलेगा कि वो तुमसे मिला तो वो बहुत खुश होंगे। अगले दिन कैप उस ग्लास फैक्ट्री के पास जाता है और वहाँ के रेस्पिरेटरी मशीन की मदद से उस रिवर के नीचे जाकर पता करता है कि पिचटोपिया तक जाने के रास्ता किधर से है। उसे वहाँ एक जगह दिखाई देती है जहाँ से होकर मछलियाँ कहीं गायब हो जाती थी। तब तक फैक्ट्री वर्कर उस मशीन को चालू देखकर समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो पाइप को बाहर खींचने लगते हैं। वो कैप को पकड़ लेते हैं। ब्लैंकेट और मैक भी उस पार्क तक पहुंच चुके थे। वो रैकून उनका भी पीछा करते हैं, पर वो ब्लैक कैट आकर उन्हें भी बचा लेता है। फैक्ट्री का मालिक कैप के गले में नेकलेस के ना होने से और भी ज्यादा गुस्सा होता है। कैप अपने वहां आने से पहले वो नेकलेस उतारकर वही ब्लैक कैट के पास छोड़ दिया था। कैप को वहां के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जहां पहले से ही बहुत सारे जानवर मौजूद थे। उसे वहां वो लंगूर भी मिलता है जो उसे बताता है कि हर महीने के लास्ट दिन पे फैक्ट्री का मालिक एक जानवर को ले जाता है और उसका मोल्ड बनवाता है ताकि उसकी मदद से वो अपना नया स्टैचू बना सके। और आज महीने का लास्ट दिन है। ब्लैंकेट उस ब्लैक कैट को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। उसे वहाँ कैप का लॉकेट भी मिलता है और वो तुरंत कैप को बचाने के लिए फैक्ट्री की तरफ जाता है, पर फैन से लगे तार से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो वहीं गिर जाता है। रात को फैक्ट्री का मालिक वहाँ आता है और गुस्से में कहता है कि सारे जानवरों को आज एक एक करके मोल्ड बना दिया जाए। आज वो बहुत सारे स्टेचू बनाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ब्लैंकेट उस ब्लैक कैट को बताता है कि कैसे जब कैप बहुत छोटा था तभी उसकी वाइफ की मौत खिड़की से नीचे गिरने की वजह से हो गई थी और उसने कैप से झूठ बोल दिया था कि उसकी मॉम पिचटोपिया गई है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैक उससे कहता है कि वो कैप का पता लगाकर आता है और वो उड़ते हुए कैप के पिंजरे तक पहुंचती है और कैप को बताती है कि वो लोग उन्हें बहुत जल्द बचाने आएंगे। मैक वापस आकर उन सबको बताती है कि कैप को कैसे उन लोगों ने पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। तभी वो रैकून फिर से उनके घर की तलाशी लेने को आते हैं। ब्लैंकेट और मैक उनसे छुप जाते हैं। वो रैकून ब्लैंकेट से कहता है अगर तुम आसानी से वो लॉकेट उन्हें दे देते हो तो उन्हें सही सलामत यहाँ से जाने देंगे। रैकून के जाने के बाद ब्लैंकेट वो लॉकेट ब्लैंकेट को दे देता है और कहता है कि तुम्हें उनसे दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अकेला ही अपने बेटे को बचा लेगा। और वो मैक के साथ उस फैक्ट्री के पास पहुँचता है जहाँ वो देखते हैं कि कैप को एक जलते हुए भट्टी में डाल दिया गया है। वो रोता हुआ वहाँ से आगे बढ़ जाता है पर वो अभी तक जिंदा था। वो किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाता है और अपने डैड को आवाज देने की कोशिश करता है। ब्लैंकेट और मैक को तब तक वो रैकून पकड़कर लेकर चले जाते हैं। कैप उनके पीछे भागता हुआ आ रहा था। ब्लैंकेट भी वहाँ आ जाता है। वो कैप को समझाता है कि उसकी मॉम पिचटोपिया में नहीं है, वो तो कई साल पहले ही मर चुकी थी। वो कैप के साथ मिलकर ब्लैंकेट और वहाँ के सभी जानवरों को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। ब्लैंकेट रैकून से उस लॉकेट के बदले में ब्लैंकेट की डील करता है। कैप को जिंदा देखकर ब्लैंकेट काफी खुश हो जाता है। ब्लैंकेट के छूटते ही ब्लैंकेट उन रैकून्स को धोखा दे देता है और उसे बाकी सभी जानवरों को जल्दी से छोड़ने को कहता है। सारे जानवरों को छोड़ दिया जाता है। कैप अब उन सारे जानवरों को वहाँ से एक बड़े से स्टैचू में बिठाकर उस नदी में उतार देता है। वो फैक्ट्री ओनर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है पर ब्लैंकेट किसी तरह उससे उनका पीछा छुड़वाता है और वो सारे स्टैचू के अंदर बैठकर नदी के नीचे के रास्ते से होते हुए पिचटोपिया पहुँचते हैं। वहाँ का नजारा देखकर सारे जानवर हैरान थे। वाकई में ये एक पैराडाइज ही था। वहाँ उन्हें और भी बहुत से कैट्स मिलते हैं जिनके साथ कैप खेलता है। आज पहली बार बिना किसी के रोक
टोक टोक के कैप खेल रहा था और रात होते ही उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कोई उसका अपना नहीं है जिसके साथ वो रह सकता है। अगले दिन ब्लैंकेट कैप से कहता है कि वो वापस अपने घर जा रहा है, वही उसका असली घर है। वो कैप को बाकी दुनिया को एक्सप्लोर करने को कहता है और वो मैक को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो ब्लैक कैट और रैकून वहीं रहने का सोचते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।